जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर पहले ही सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम टाइम आपका सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप साफ साफ देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अलावा अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का आपका पहला प्रश्न है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्नों को ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाले प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें आपका ऑर्डिनरी डिक्शनरी के हिसाब से लगाएंगे तो आप देखो पांचों में आपका पीपी समान है, तो हम इस पीपी को काट देंगे, ठीक है। इस पीपी को हमें काट देना है, कट गई। अब अगला अक्षर चेक करो, ई भी पांचों में समान है, तो हम इस ई को भी काट देंगे, ठीक है। फिर अगला चेक करो, तो दोस्तों आप देखोगे कि ए फिर आपका लास्ट में एन है, तो इनमें से कौन पहले आएगा? पहले आएगा आपका ए, तो हम ए चारों में तो हम इस चारों को भी काट देंगे, ठीक है। अब देखो कि आपका एन एस सी सी में कौन पहले आता है? तो दोस्तों पहले आता है आपका सी सी, तो हम इस सी सी को भी काटेंगे, कट गया। अब आए आपका ओ और एच, तो ओ और एच में कौन आता है पहले? तो दोस्तों ओ आता है आपका 15 पर, एच आता है आपका 8 पर, तो 8 वाला पहले आएगा, तो 8 है 4 में, तो 4 लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम 3, क्लियर इतना। इसके बाद फिर आप देखोगे एन एस सी में कौन पहले आएगा? एन एस सी में कौन पहले आएगा, जल्दी बता दो, बताओ एन एस में कौन पहले आएगा? तो दोस्तों एन एस में पहले आएगा, एन आता है आपका 14 पर, एस आता है 19 पर, तो देखो एन पहले आएगा, तो एन है 1 नंबर पर, ठीक है। और आपका एस जो है वो है आपका 2 नंबर पर, और सबसे लास्ट में बचा आपका 5वां, तो 5वां हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 4 3 1 2 5 ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जो है वो आकृति वाला है, बहुत ही आपका सरल प्रश्न है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि मोबाइल है, तो मोबाइल में साफ साफ आपको नज़र आ जाए, ठीक है। देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, आप अगर गौर से देखोगे तो इस स्टार को देखो, आप सॉरी स्टार को नहीं, आप इसको देखो, डिब्बे को, आयत को देखो। ए आयत आपका ए गया, ठीक है। फिर आयत आपका ऐसे नीचे आएगा ना, ऐसे नीचे, तो आयत आपका यहाँ पर बनेगा, किस जगह पर? यहाँ पर। तो इसमें तो यहाँ नीचे है नहीं, यहाँ पर स्टार है, इसमें कुछ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगी, यहाँ भी स्टार है, तब फिर ऑप्शन 4 में आपका नीचे आयत ऐसा बना हुआ है। समझ में आ गया? देखो फिर से आपको समझाते हैं। ये देखो आपका आयत, ए गया आयत, ए गया, ठीक है। अब देखो ये नीचे को आया, तो ए नीचे को आएगा तो कहाँ पर बनेगा? ये दोस्तों यहाँ पर बनेगा, इस जगह पर। तो इसमें तो है नहीं ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ऑप्शन 3 में नहीं है, ऑप्शन 4 में आपका है, ये देख लो। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो, अच्छे से समझ में ना आए, तो निश्चिंत आप पूछ लीजिएगा कि भाई आपका ये यहाँ समझ में नहीं आया है। देखो अगला प्रश्न आपका सीरीज वाला है। प्रश्नों को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सीरीज देखो सीधा, 5 और 13 अंक, सॉरी 5 और 13 का अंतर कितना है? 8 है। 8 में 13 में से 5 गई, 8 बचेंगी। 13 और 29 का अंतर कितना है? 16 है। 29 में से अगर आप 13 घटाओगे तो आपका 16 बचेगा। तो क्या लॉजिक लग रहा है कि 8 का दुगना हो गया 16, तो 16 का कितना होगा दुगना? 32। तो 16 का अगर दुगना 32 है, इस 32 को अगर हम 29 में जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन 4 61 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगला देखो, ध्यान रहे कि रीजनिंग और हिंदी को आपको ज़्यादा कम से कम समय में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और रीजनिंग और हिंदी में आपको
20 में से 20 अंक का टारगेट लेके ही चलना है, चाहे जैसा हो जाए, लेकिन 20 में से 20 अंक ही चाहिए। ठीक है, चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है। ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। देखो टी से यू आ गया, तो टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, यानी +1। ठीक है, आर से आपका क्यू आ गया, तो आर आता है 18 पर, क्यू आता है आपका 17 पर, यानी -1। ठीक है, तो हम इसको करेंगे वाइट को वैसे ही, तो डब्लू में हम +1 करेंगे, तो डब्लू आता है 24 पर, 24 में +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका, सॉरी डब्लू आता है आपका 23 पर, सॉरी डब्लू आता है आपका 23 पर, 23 पे हम प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 24, 24 पे आता है एक्स। ठीक है, उसके बाद आर का आपका क्यू हो गया, तो आर 18 पर, क्यू 17 पर, यानी -1। वैसे ही एच 8 पर, 8 में से अगर हम -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 7, 7 पे आएगा आपका जी। ठीक है, अगला चेक करो। अगले चेक करने पे आप देखो यू का हो गया वी, तो यू आता है 21 पर, बी आता है 22 पर, यानी +1। तो ऐसे हम इसमें प्लस करेंगे तो आई आता है आपका 9 पर, 9 पे अगर हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 पे आएगा आपका जे। तो एक्स जी जे ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा उसमें बर्बाद नहीं करना। इतना आपको समझ में आ गया कि ये ऑप्शन सही है, बस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका सीरीज से ही है। सीरीज के आपके 2-3 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। इसमें आपका लॉजिक लगा है 169 जो है वो किसका वर्ग है, किसका वर्ग है वो दोस्तों आपका 13 का वर्ग है। अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आपका 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 में अगर आप +13 कर दोगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 182। लॉजिक समझ में आया। दूसरा लॉजिक देखो, जैसे ये 225 है, तो 225 किसका स्क्वायर है, 225 दोस्तों 15 का स्क्वायर है। कितने का, 15 का। और आपका 215, 15 का जितना स्क्वायर होता है उसमें अगर आप 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, वो दिया गया है, प्लस इसमें 15 कर दोगे तो आपका 240 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखोगे 306 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 289 लोगे तो 289 कितने का है आपका, 289 आपका 17 का स्क्वायर है। ठीक है, और 17 के स्क्वायर में अगर आप 289 में अगर आप 17 प्लस कर दोगे तो आपका 306 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको एक तो 100% देखने को मिलेगा। उसने पूछा क्या है, इसमें थोड़ा बन भी नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखो वो कह रहा है कि ए से किस प्रकार संबंधित हैं। तो आपका ये समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस क्यू, तो प्लस का क्या अर्थ है, ये देखो प्लस का आपका अर्थ है, प्लस का अर्थ जी एच की पुत्री है, यानी ए जो है वो किसकी पुत्री है, ए आपका क्यू की पुत्री है। ठीक है, तो ए हो जाएगी माइनस, क्योंकि वो पुत्री है। माइनस का मतलब महिला और प्लस का मतलब पुरुष। ठीक है, इतना क्लियर। आगे चेक करो, दूसरा कलर ले लेते हैं। आगे है आपका Q माइनस आर, तो माइनस का क्या मतलब है, जी एच का पति है, यानी Q जो है वो आर का पति है। ठीक है, तो पति है तो आर हो जाएगी महिला और Q हो जाएगा प्लस। इतना क्लियर। अब आगे चेक करो, आगे है आपका प्लस, तो प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है जी एच की पुत्री है, यानी आर जो है वो के की पुत्री है। किसकी पुत्री है, एक के की पुत्री है। ठीक है, आर के की पुत्री है, लेकिन के प्लस है या महिला है ये अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आर जो है वो के की पुत्री है। आगे चेक करोगे, आगे है आपका माइनस, तो माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है जी एच का पति है, यानी के जो है वो वाई का पति है, के वाई का पति है। तो वाई हो जाएगा माइनस, के हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का मतलब पुरुष, वाई का मतलब महिला। ठीक है, तो के वाई की क्या है, माइनस का मतलब क्या है, मतलब के वाई का पति है। ठीक है, के जो है वो वाई का पति है। आपका पूरा समीकरण क्लियर हो गया। अब देखो के ए से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों
ए का जो पिता है वो है क्यू, क्यू की जो पत्नी है वो है आर, और आर का जो पिता है वो क्या है, वो है के। तो जब मान चलो आपके जो पिता हैं, पिता की जो पत्नी है यानी आपकी मम्मी, मम्मी के जो पिता होंगे वो आपके क्या होंगे, वो होंगे नाना। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग बोल लीजिए या सीरीज बोल लीजिए। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ए से ई हो गया, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं। ए से ई हो गया तो ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर। कितने का अंतर? 4 का अंतर। ठीक है, जी से के हो गया तो जी आता है 7 पर, के आता है 11 पर। तो के आता है आपका जे के 11 पर, सॉरी एक मिनट रुको, ए और ई का अंतर कितना है? 4। जी और के का अंतर कितना है? जी आता है 7 पर, के आता है 11 पर, 4। क्लियर? तो एम आता है 12 पर, 12 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16। रुक जाओ, एम आता है आपका 12 पर, 12 में हम अगर, सॉरी एम आता है आपका 13 पर। ठीक है, तो 13 में अगर हम 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 पे कौन आता है? क्यू आता है। क्लियर हो गया? अब अगला चेक कर लो, 4 का अंतर है। अगला देखो, आर से एन हो गया, आर आता है 18 पर, एन आता है आपका 14 पर, यानी 4 माइनस हो रहा है। फिर एन, फिर देखो एच का आपका डी हो गया तो एच आता है 8 पर, डी आता है 4 पर, तो आपका -4 हो रहा है। ऐसे ही यू आता है 21 पर, तो 21 में से अगर आप -4 करोगे, -4 करोगे तो आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, अगला चेक कर लो, सी से एच आ गया तो सी आता है आपका 3 पर, एच आता है आपका 8 पर, तो 3 और 8 यानी 5 का अंतर है। 8 में से 3 गई, कितनी बचेंगी? 5 ही बचेंगी। अगला चेक करो, ए का एफ हो गया तो ए आता है 1 पर, एफ आता है आपका 6 पर, यानी 5 का अंतर। तो वैसे ही आप एस में करोगे तो एस में अगर आप +5 करोगे तो एस आता है 19 पर, 19 में हम +5 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 पे कौन आता है? एक्स आता है। तो क्यू क्यू एक्स आपका ऑप्शन 4 में दिया गया, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका क्रम व्यवस्था से है। देखो इसको कितने आसानी से प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रश्न को पढ़ो। 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो भैया एक वृत्ताकार मेज है, एक वृत्ताकार मेज बन गई। ठीक है, और लड़कियां हैं 6। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां भैया 6। ये देखो 6 लड़कियां हो गई। इतना क्लियर हो गया? अब प्रश्न को पढ़ो और आगे बढ़ो। वो कह रहा है एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3 यहाँ बैठेगी एस। क्लियर? फिर कह रहा है पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी आर के दाईं ओर, तो पी बैठेगी यहाँ पर, आर के दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर 6 ही है ना, तो डी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो भैया डी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, डी के बाईं ओर हो गई और आर के दाईं ओर हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर वो कह रहा है एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो दोस्तों एम आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। आगे देखो, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में और एम के बाईं ओर ठीक बगल में, तो के एस के दाईं ओर बिल्कुल ये बैठ गई और एम के बाईं ओर बैठ गई। क्लियर हो गया? अब कह रहा है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो डी के बाईं ओर, तो डी का बायां होगा इस साइड, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर एम बैठा है। ठीक है, एम बैठी है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका समीकरण वाला है। मैं हर प्रीवियस ईयर में बताया हूँ, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले भाग सॉल्व करना है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ठीक है, इतना क्लियर? और जब प्रश्न आएगा आपका, जब एग्जाम होगा तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन 3 सही है, तो हम ऑप्शन 3 प्रयोग करेंगे। देखो 3 लिखा है, प्लस की जगह गुणा करना है, गुणा की जगह प्लस करना है। 3 लिखा है, फिर प्लस की जगह हमें करना है गुणा, 78। 78 के बाद फिर है भाग, भाग के बाद है फिर आपका 13, 13 के बाद है माइनस, माइनस के बाद 9,
फिर गुणा की जगह हम प्लस कर देंगे और 117 लिख देंगे, बराबर में आपका 126 आना चाहिए। इसको सॉल्व करो, 13 छंग होता है 78, 6 का गुणा करेंगे चित्ती 18 हो जाएगा, यहाँ 18 लिख देंगे। ठीक है, आपका इतना ही क्लियर हो गया। ठीक है, 18 हो गया। 18 में हम 117 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 18 में, सॉरी हाँ 18 में 117 जोड़ेंगे कितना होता है, जल्दी बताओ भैया। 18 में 117 तो भैया 3 होंगे तो 20 हो जाएगा, बचेंगे 15, 135 होता है। ठीक है, 135 में से अगर आप 135 में से अगर आप ए वाला -9 करोगे तो आपका 126 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न, ए वाला प्रश्न किसी में पूछा गया है किसी में नहीं पूछा गया है, लेकिन एक तो पूछा ही जाएगा, ये ध्यान रखना। कर लो, ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसने डिस्टेंस फेस को ह्यूमन सेट से कूटबद्ध किया है, यानी कोड किया है। फेस स्टेयर्स को उसने सेड ओवर पावर से कोड किया है। डिस्टेंट कप को उसने ह्यूमन टी से कोड किया है। ठीक है, स्टेयर्स कप को उसने ओवर पावर टी से कोड किया है। तो उसने पूछा है फेस का कोड या कोड क्या होगा। तो आप देखोगे फेस किस जगह पर है, तो आपका पहला चेक करो, फेस आपका देखो डिस्टेंस, ये लिखा आपका फेस, फेस का कोड क्या है, फेस का कोड आपका है सेड। ये देखो फेस का सेड है दूसरे नंबर पर, तो फेस का पूछा है तो फेस का क्या हो जाएगा, सेड ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर वो डिस्टेंस का पूछता तो डिस्टेंस का ह्यूमन होता, अगर वो कप का पूछता तो टी होता, स्टेयर्स का पूछता तो ओवर पावर होता। समझ में आ गया, सेड का पूछता तो डिस्टेंट, ओवर पावर का पूछते तो कप, जैसा वो बोले वैसे ही करना है। अगला देखो, ये भी आपका सीरीज वाला प्रश्न है और बहुत ही सरल है। ये देखो, टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर -2, आर आता है 18 पर, 18 से -2 करेंगे आपका 16 आएगा, 16 पे पी आता है, 16 पे -2 करेंगे आपका 14 आएगा, 14 पर एन आता है, 14 में -2 करोगे तो आपका आएगा 12, 12 पे एल आता है, एल में से यानी 12 में से -2 करोगे तो आपका 10 आएगा, 10 पे जी आएगा, जी आता है। और 10 में से अगर हम माइनस करोगे तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो आपका एच आ जाएगा। ठीक है, एच 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या लॉजिक लगा कि सभी में -2 हो रहा है, तो आप टी यानी 20 से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, 20 में से हम 2 हटाएंगे तो आर आ जाएगा, आर में से 2 हटाएंगे पी आएगा, पी में से 2 हटाएंगे एन आएगा, एन में से 2 हटाएंगे एल आएगा, एल में से 2 हटाएंगे जी आएगा, जी में से 2 हटाएंगे तो एच आएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न ये समीकरण वाला है, वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं जैसे बताया वैसे इसको सॉल्व कर लो, 136 आराम से आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न आपका ये आकृति वाला है, सॉरी आकृति वाला नहीं है, ये जल प्रतिबिंब वाला है। ठीक है, तो देखो अगर आपको ऐसे प्रश्न आते भी नहीं होंगे ना तो इसको ऑप्शन के हिसाब से करना है। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, जब आप इसको यहाँ से इसको इस साइड दाईं ओर पलट दोगे, इसको उठाया और आपने इस साइड दाईं ओर पलट दिया, घुमा के पलट दिया, तो कैसा बनेगा, ऑप्शन 4 जैसा बनेगा। ए जो जे है वो आपका ऐसा बन जाएगा, यू आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, डी जो आपका यहाँ बी बन रहा है ना वो इस साइड घूम जाएगा। ठीक है, और जो आपका क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 है जो आपका वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपको कुछ आता भी नहीं हो ना तो ये ऑप्शन देखना है, ये ऑप्शन देखो आपका क्या लॉजिक क्या उसमें लग रहा है। ठीक है, तो उसने इसको दाईं ओर मोड़ा है। ठीक है ना, उसमें बोला भी जाता है। ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें आपका दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता हो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, कागज़ क्या हो, तो ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला प्रश्न आकृति वाला है, उसने बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको कर लेना, सरल प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना होता है कौन सी आकृति इस बड़े वाले अक्षर में, सॉरी बड़े वाले चित्र में छुपी हुई है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक आकृति इसमें छिपी हुई है, घुमाने की अनुमति नहीं है। जो ऐसी आकृति है सेम ऐसी ही आकृति इस जगह पे होगी। तो आप देख लीजिए कहाँ पर ऐसी आकृति आपको दिख रही है। ठीक है, नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ आपको, एक नज़र पे दिख गई है यार, ये है, बिल्कुल सरल प्रश्न है इसमें। ठीक है, अगला चेक करो, अगला देखो, अगले में देखो सीरीज वाला प्रश्न है, इसमें क्या लॉजिक लगा है,
इसमें अगर आप देखो 19 का 21 हो गया, तो देखो अगर आप 19 में गुणा 1 करोगे तो 19 रहेगा, प्लस 2 कर दोगे तो आपका 21 हो जाएगा। समझ में आ गया? वैसे ही 21 है, ठीक है। 21 में आप गुणा 2 करोगे, 21 में गुणा 2 करोगे, प्लस में अगर आप 2 कर दोगे तो आपका 44 आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से देख लो, 19 से 19 लिख दिया, गुणा 1 कर दिया हमने, प्लस 2 कर दिया, तो आपका 21 आ गया। क्लियर? फिर है आपका 21, तो 21 में गुणा 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 44। वैसे ही आपका 44 यहाँ आएगा, तो 44 में हम करेंगे गुणा 3 और प्लस 2 तो आपका आ जाएगा 134। समझ में आ गया? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका सीरीज का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग जो भी समझना समझ लो। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, एच का जे आ गया, तो एच आता है 8 पर, जे आता है आपका 10 पर, इजोटी जे 8 पर जे 10 पर, यानी 2 आपके प्लस हो रहे हैं, ठीक है। फिर जे से एल हो गया तो आपके 2 प्लस इसमें हो गए, तो एच प्लस हो रहे हैं ना, तो एच में से अगर हम -2 करेंगे तो एच आता है 8 पर, 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6, 6 पे आएगा आपका एफ, ठीक है। एफ आपका 3 ऑप्शन में है। क्लियर? फिर देखो एल का एन हो गया, तो एल आता है आपका 12 पर, एन आता है आपका 14 पर, यानी +2 हो गया। तो इसमें भी आपका यहाँ +2 हो गया, तो अब एच में एल में से हम -2 करेंगे तो एल आता है 12 पर, और 12 में से अगर हम -2 करेंगे तो आपका आएगा 10, 10 पे आएगा आपका जे, तो एफ जे आपका 2 ऑप्शन में। अगला चेक करो, अगले में आपका देखो ई का इसमें जी हो गया, तो ई आता है 5 पर, जी आता है आपका 7 पर, +2, यानी +2 का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो हम ई में से -2 करेंगे तो ई आता है 5 पर, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 पे आएगा सी, तो एफ जे सी आपका 3 ऑप्शन में है। अगला चेक कर लो, तो अगले में भी -2 ही होगा, क्योंकि सब में -2 हो रहा है तो अगले में भी -2 होगा, ठीक है। तो जे है, जे में से अगर आप -2 करोगे तो जे आता है 10 पर, और 10 में से अगर आप -2 करोगे तो आपका आएगा 8, 8 पे आता है आपका एच, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष से है, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, कथन करेंगे, सभी ग्लव्स बैट हैं, सभी ग्लव्स क्या हैं? बैट हैं। इतना क्लियर? अगला चेक करो, वो कह रहा है सभी स्टंट बैट हैं, सभी स्टंट जो हैं वो क्या हैं? वो बैट हैं। क्लियर? अरे यार, सभी स्टंट बैट। अगला देखो, सभी बैट बॉल हैं, सभी बैट जो हैं वो क्या हैं? वो बॉल हैं, वो क्या है? बॉल है, सभी बैट बॉल है। निष्कर्ष देखो, सभी स्टंट बॉल हैं, तो आप देखो सभी जो स्टंट है वो क्या बॉल हैं? तो बिल्कुल यार, पूरा घेरा उसको घेर रहा है, तो सभी है ना, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, पहला इसका सही हो जाएगा। अगला चेक करो, कुछ बॉल ग्लव्स हैं, तो वो तो सब में घेर रहा है, तो कुछ जो आपका बॉल है क्या वो ग्लव्स हैं? तो बिल्कुल आपका ये देखो, नीला जो गुलाबी क्या कौन सा रंग कहता है, बैगनी कलर जो है वो काट रहा है ना उसको, उस वाले सर्कल को काट रहा है ना ग्लव्स वाले को, तो आपका ए भी सही हो जाएगा। अगला चेक करो, कुछ ग्लव्स स्टंप हैं, तो कुछ ग्लव स्टंप नहीं, ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। कुछ नहीं, वो तो सारे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आपका अनुसरण कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका वही क्रम व्यवस्था से है, देखो इसको कैसे आराम से सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, एक सीधी पंक्ति हो गई और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, इस साइड देख रहे हैं, ठीक है। ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको छोड़ो, यहाँ से पढ़ो। डी अंतिम दांया सिरे पर बैठा है, तो दायां इस साइड होगा, डी बैठ गया। अब पहले वाले को देखो, ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो दोस्तों ए आपका तीसरे स्थान पर बैठ गया। इतना क्लियर? अगला देखो, ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ए और एफ के बीच
केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर आप एफ यहाँ करोगे, डी के बगल में करोगे एफ को, तो यहाँ 2 व्यक्ति नहीं आएंगे, तो आपको एफ इस साइड करना पड़ेगा। तो ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 और 2 व्यक्ति हो गए। टोटल व्यक्ति हैं आपके 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हो गए। अब आगे चेक करो, ठीक है। बी और एफ के, बी एफ के ठीक बगल में है, बी जो है वो एफ के ठीक बगल में है, तो यहाँ बैठ जाएगा बी, ठीक है। फिर कह रहा है सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, सी और डी के बीच, तो सी आपका यहाँ बैठेगा, सी और डी के बीच यहाँ पर एक व्यक्ति है, क्लियर। फिर कह रहा है जी ए के ठीक बगल में नहीं है, तो जी जो है ए के ठीक बगल में नहीं है, तो जी बैठ जाएगा आपका यहाँ पर। बचा कौन सा है, कौन बचा आपका, ए बी सी डी, सी बचा है, तो सी आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो सी हो गया है, ठीक है, सी नहीं बैठेगा। कौन सा बचा, कौन सा यार, डी ई बचा है, ठीक है। तो दोस्तों ई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, जो बचा है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, क्लियर, बैठ गए सब। अब वो कह रहा है एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ए है आपका एफ और ए है आपका सी, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं, ऑप्शन 3 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, आर का एस हो गया, आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर, -1। एफ का जी हो गया, एफ आता है आप आर 18 पर, एस 19 पर, -1। एफ आता है 6 पर और जी आता है 7 पर, प्लस हो गया है, तो सॉरी प्लस क्यों, सही तो है, सॉरी। आर मेरा भी दिमाग खराब है, आर 18 पर, एस 19 पर, +1 हो गया। एफ 6 पर, जी 7 पर, +1 हो गया। तो जे आता है 10 पर, 10 में हम +1 करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। 11 पे आता है आपका के 3 ऑप्शन में, इसको काट देंगे। अगला चेक करो, ए का हो गया जेड, ठीक है, तो यानी -1 हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपका ए का हो गया जेड और यू आता है 21 पर, यू से अगर आप -1 करोगे तो आपका आएगा टी। यू आता है 21 पर, 21 में से एक घटाओगे बचेगा 20, 20 पे आएगा टी। तो के टी भैया एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका पासे वाला है, उसने 4 के विपरीत पूछा है, 4 फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होता है। तो देखो इसमें आपकी 2 जो संख्याएं हैं वो एक समान है, ठीक है, कौन कौन सी, 5 और 3 जो है वो एक समान है। जब संख्याएं एक समान होती हैं तो वो कट जाती हैं, तो 5 और 3 को हम काट देंगे। उसने 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत आपका ऑप्शन 4 यानी 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के कुछ प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आता हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना। और आगे देखो आपका जीके जीएस का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।